एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का अध्ययन करेंगे। लॉरेंज नाम के वैज्ञानिक ने इसका विधिवत अध्ययन किया था। उन्हें जो बल का अनुभव किया था आवेशित कण के ऊपर, तो लॉरेंज वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में उस बल को लॉरेंज बल के नाम से पुकारते हैं। तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर जो बल काम करता है, जो लॉरेंज बल काम करता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ बोर्ड पर कुछ चित्र बनाए हैं ताकि बातें ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके। ये जो चित्र दिख रहा है आपको, इसमें ऊपर वाले चित्र में ए बी सी डी एक तल है। इसके ठीक लंबवत एक और तल है ए ई एफ बी, ऐसे एक दूसरे के ठीक लंबवत तल है। और जहां पर तल मिल रहे हैं, इसमें ए से बी की दिशा में, स्मॉल ए से स्मॉल बी की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी कार्यशील है। इस चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी से प्रदर्शित करा है। हम ज्ञात है चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, इसलिए हम जब आगे पढ़ेंगे तो इस पर सदिश का चिन्ह भी आवश्यकता अनुसार लगाएंगे। और ये जो दोनों यहाँ पर तल दिख रहे हैं एक दूसरे के परस्पर लंबवत तल, जहां पर स्पर्श करते वहां पर ओ बिंदु की कल्पना हमने कर ली है। इस ओ बिंदु पर कोई आवेश है। क्यों आवेश हमने दिया इसके ऊपर? अब ये आवेश है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में वी वेग से गति करता है, लंबवत दिशा, माने चुंबकीय क्षेत्र बी और ये वी, इन दोनों के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, इस आवेशित कण पर बल काम करता है। और ये बल किधर काम करता है? तो चित्र से स्पष्ट है, ये बल बी और वी जिस तल में है उस तल के ठीक लंबवत काम करता है। ऊपर देख लीजिए, ऊपर काम करता है। तो ए बी एफ ई, इस तल में बी भी शामिल है और वेग भी ये भी शामिल है। और बी और वी के बीच का कोण भी 90 डिग्री है। इस आवेश कण पर एक बल काम करेगा जिसे लॉरेंज बल कहेंगे हम। ये बल किधर काम करता है? तो उस तल में ये बल काम करता है जो ए ई एफ बी तल के लंबवत है। जिस तल में बी और वी सम्मिलित हैं, इस तल के लंबवत कार्य करते हैं। और लॉरेंज ने बताया कि जो बल एफ कार्य करता है, ये कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। तो पहली बात ये एफ बल की निर्भरता नंबरिक आवेश के ऊपर, आवेश के परमाणु पर निर्भर करता है। अगर आवेश का परमाणु ज्यादा तो ज्यादा बल काम करता है। आवेश प्लस धनात्मक आवेश है तो ऊपर बल काम कर रहा है। और अगर ऋणात्मक माइनस क्यू आवेश होता तो लंबवत काम करता, लेकिन नीचे की ओर कार्य करते। इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये एफ बल है जो वास्तव में लॉरेंज बल है। ये पहला आवेश के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसे बी से प्रदर्शित किया परिमाण के रूप में, सदिश में प्रदर्शित करना चाहे तो सदिश का निशान लगा लेंगे। कोई भी क्षेत्र हो
चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे विद्युत क्षेत्र हो, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र, जितने क्षेत्र होते सभी सदिश राशि होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये भी सदिश राशि है। सदिश में व्यक्त करना चाहें तो ऊपर सदिश का निशान लगा लेंगे। तो दूसरा यहाँ पर बिंदु लिखा है कि जो बल F है, ये लॉरेंट बल है। ये काय पर चुंबकीय की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। अगर प्रबल ज्यादा प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र है, ये F बल ज्यादा होगा। अगर F की प्रबलता कम है तो बल काम की नहीं करेगा, लेकिन कम प्रबल बल काम करेगा। और अगली बात, चुंबकीय क्षेत्र सापेक्ष कण की गति की दिशा, कण की गति की दिशा पर निर्भर करता है। कण की गति की दिशा पर भी निर्भर करता है। देख रहे हैं अपन, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक कण यहाँ पर इस दिशा में गति कर रहा है, बीच का कोण 90 है। तब हमने देखा, हमने लिखा था F बराबर QV भी होगा। लेकिन अगर ये किसी दूसरे कोण पर झुका हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण अगर बनाता है, जैसे चाल की दिशा, वेग की दिशा, गति की दिशा, अगर चुंबकीय क्षेत्र B के साथ में थीटा कोण बनाती है तो बल बदल जाता है। अब ये बल हो जाएगा F बराबर Q इंटू V इंटू B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। ये बात हमने देख ली इसमें अपने। अब ये जो है इसी को ऊपर देख लो, लिख दिया सदिश रूप में। Q तो आवेश है, आवेश अदिश राशि होती है। F बल है, सदिश राशि की बल। वेग सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। तो सदिश रूप में अगर हम लिखना चाहे इस समीकरण को, कैसे लिख सकते हम? सदिश F बराबर Q और ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, इस प्रकार से अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब चलो, हमने समीकरण लिखा सदिश F बराबर Q V क्रॉस B, यह परिमाण के रूप में, अदिश रूप में लिखें तो यही जो समीकरण इस प्रकार से व्यक्त करा है बराबर Q V B साइन थीटा। अभी समीकरण हमें कुछ बात बताता है, कुछ संकेत करता है जो प्रायोगिक रूप से बिल्कुल सत्य, वही के वही परिणाम आते, एकदम जो गणित कह रहा है वही परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए गणित और विज्ञान का बिल्कुल एक दूसरे के बिना चलना कठिन ध्रुव है। अब यहाँ देख लें अपन, विभिन्न स्थितियों की चर्चा हम करना चाहते हैं। देख लें अपन विभिन्न स्थितियों में, पहला, यदि V बराबर 0, V बराबर 0 माने ये जो कण रखा है Q आवेश का कण, ओ बिंदु पर V बराबर 0 माने विराम में है, विराम में रुका हुआ है। तो अगर V बराबर 0 है तो 0 लिखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, RHS 0 हो जाएगी, और RHS 0 होगी तो LHS 0 हो जाएगा, माने F बराबर भी 0 हो जाएगा। F0 माने अब कोई बल नहीं लगा। तुमने देख लिया, यदि ये रुका हुआ है आवेश कण वो बिंदु पर, तो इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। जब बल ही नहीं लगेगा तो रुका है तो रुका ही बना रहेगा, माने अभी विराम में ही बना रहेगा। तो भले ही चुंबकीय क्षेत्र भी स्थित है, इसके बावजूद भी अगर ओ बिंदु पर स्थित कण, Q आवेश वाला कण अगर ये विराम में है, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, माने विराम में तो विराम में ही बना रहेगा, यहाँ पर रुका ही बना रहेगा। और आगे बढ़ जाए पर, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 देख ले अपन यहाँ पर, ये थीटा रहा, थीटा बराबर 0 इस प्रकार से हो जाएगा। माने ये जो कण है आवेशित कण Q,
अगर ये आवेशित कण किधर गति करने लग जाए, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चलने लग जाए, इसी दिशा में चलने लग जाए, तो थीटा का मान देख लिया आपने, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 0 हो जाता तो फिर से देख ले अपन, थीटा बराबर 0 होगा तो साइन थीटा बराबर भी 0 होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। ये देख लीजिए 0 है। अब अगर साइन थीटा 0 तो लिख दें अपन साइन थीटा को 0 लिखें समीकरण 1 में, इसे 0 लिखेंगे तो एफ का मान 0 हो जाएगा, मैंने फिर बल नहीं लगा। अब बल नहीं लगा, लेकिन स्थिति क्या होगी, ये तो v वेग से चल रहा था, v चाल थी इसकी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थी, और बल लग नहीं रहा, बल नहीं लग रहा मैंने जिस चाल से चल रहा था लगातार उसी चाल से चलता बना रहेगा, क्योंकि न्यूटन की गति का दूसरा नियम तो कहता है कि बल लगेगा तो त्वरित होगी गति, मन वेग में परिवर्तन होगा। लेकिन अब यहाँ पर पा रहे हैं यदि थीटा बराबर 0 है तो साइन थीटा बराबर 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा तो एफ का मान 0 होगा, लॉरेंट्ज बल 0 होगा, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, मन चल रहा है तो उसी चाल से लगातार v की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता बना है। अब यहाँ और अपन विचार करें, यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता और ये v वेग से चल रहा होता, v चाल से, और बल नहीं लग रहा होता तो भी v चाल से चलता रहता। और अगर चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन यदि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, तो भी ये उसी वेग से चलता है। तो वेग अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता तो बिना बल लगे जिस v वेग से चलता, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है तो भी v वेग से चलता रहेगा। कब, अगर ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल रहा है तो बल नहीं लगेगा, तो भी ये v वेग से ही लगातार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता बना रहेगा। चलिए 2 बातें देख ली, लेकिन एक स्थिति पर और विचार करते हैं अपन। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है, विचार कर लें हम, ये जो समीकरण नंबर 1 लिखा है इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री लिखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान तो 1 होगा, 1 होगा तो समीकरण शेष रहेगा F बराबर Q इंटू V इंटू, इतना शेष रहेगा। ये बल का अधिकतम मान है कि साइन के अधिकतम वैल्यू 1 होती है, ये अधिकतम मान है। तो देख लिया अपने कि अगर ये आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर चलता है तो क्या होगा, तो इस पर अधिकतम बल काम करेगा, जिसे F बल लग रहा है ये बल अधिकतम बल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने विभिन्न स्थितियां देख ली। अब लॉरेंज बल की दिशा के बारे में थोड़ी सी बात अपन कुछ नियम देख लेते और फिर अपन लॉरेंज बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार की, किस आकृति में आवेशित कण गति करेगा, ये भी अपन विचार करेंगे। लेकिन पहले हम नियम देख लें चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के ऊपर कार्य करने वाले बल की दिशा के नियम। तो पहला नियम बाएं हाथ का नियम, ये बायां हाथ है, इसकी 3 उंगलियां ये परस्पर लंबवत कर ले हम, जैसे मैंने यहां पर करा हुआ है, और इसमें ये जो पहली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और ये जो बीच की उंगली है ये धनावेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये बल काम करेगा इस आवेशित कण पर, ये अंगूठे की दिशा में काम करेगा। अगर धनावेश है तो देख लीजिए अंगूठे की दिशा में ऊपर काम करेगा ये बल,
लेकिन अगर ये ऋण आवेश होता, ये बल इधर काम करता, ये बल नीचे की दिशा में कार्य करने लगता। ये हमने देख लिया, ये बाएं हाथ का नियम है। फिर से देख ले बाएं हाथ की उंगली का नियम। बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को हम एक दूसरे के लंबवत फैला ले। ये जो उंगली है प्रथम उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। बी ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित। और ये जो उंगली मध्यिका है, ये आवेशित कण, धनावेशित कण की गति की, धन आवेश मैंने कहा, धनावेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे। देख लीजिएगा आप, तो क्या होगा, तो बल इधर काम करेगा, इन दोनों उंगलियों के सम्मिलित तल के लंबवत माने अंगूठे की दिशा में ये बल काम करेगा, जिसे लॉरेंट बल के नाम से पुकारते हैं। इस चित्र से और ये हाथ की उंगलियों से आप मिला के और बेहतर समझ सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये जो है वेग v की दिशा हो गई, धनावेशित कण के वेग की दिशा, और ये बल F की दिशा हो गई, तो अंगूठे की दिशा में बल काम करेगा। लेकिन एक बात और है, धनावेशित कण चल रहा है तो उस कण पर बल इधर काम करेगा, अंगूठे की दिशा में ऊपर क्यों? उल्टा हो, अगर ऋणावेशित कण गति करे इधर तो बल काम तो करेगा, लेकिन ऊपर की दिशा में नहीं बल्कि नीचे की दिशा में ये बल है वो काम करेगा। ये हमने देख लिया, ये एक नियम देख लिया। और हम देख रहे हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम, दूसरा नियम। ये बाएं हाथ की उंगलियों का नियम था, हम दाएं हाथ की हथेली का नियम की बात करना चाहते हैं। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये उस दिशा की ओर उंगलियां इशारा करें। अंगूठा लंबवत है उंगलियों, और लंबवत धनावेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बल लॉरेंट बल किधर काम करेगा? ये हथेली के लंबवत काम। हथेली ये नहीं है, हथेली ऊपर, तो ये लॉरेंट बल हथेली के लंबवत काम करेगा ऊपर की ओर। कब? अगर आवेशित कण धनावेशित कण है। लेकिन अगर इधर अंगूठ दिशा में आवेश गति करे, ऋणावेश हो, तो बल काम तो करेगा, लेकिन हथेली के लंबवत नीचे की ओर बल कार्य करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। पर ये उंगलियां हमने इस प्रकार से फैला ली, अंगूठे को हमने उंगलियों के लंबवत कर लिया है, और हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और ये यहाँ पर अंगूठा हमको आवेशित कण धनावेशित कण की गति की दिशा बता रहा है। तो किधर काम करेगा? धनावेशित कण पर बल किधर काम करेगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हथेली के लंबवत काम करेगा। धनावेशित कण है अगर अंगूठे की दिशा में जाने वाला, केवल हथेली के तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा। लेकिन अगर वो आवेशित कण धनावेशित कण जो अंगूठे की दिशा में जा रहा है, तो बल काम करेगा, लेकिन हथेली के लंबवत नीचे की ओर कार्य करेगा। ये दो नियम पढ़ लिए, इन नियमों की सहायता से लॉरेंट बल की दिशा बदला सकते हैं। ये हम लॉरेंट बल की दिशा की बात कर रहे थे। और अब हम कुछ स्थितियां पढ़ेंगे जिसमें लॉरेंट बल हम देखेंगे कैसे कैसे काम कर। ये मैं क्रॉस के चिन्ह बना रहा हूं। ये क्रॉस के चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है। ये क्रॉस के चिन्ह मैंने बना दिए, और भी बना सकते हैं अगर हम इसको फैला के जरा विस्तृत रूप में देखना चाहें। ये विभिन्न क्रॉस के चिन्ह बना लिए चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से प्रदर्शित करते। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर काम करेगा? ये चुंबकीय क्रॉस का चिन्ह होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र
बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर कार्य करता है। माने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे बोर्ड रहा, इसके तल के लंबवत अंदर की ओर कार्य कर रहा है। जिस हमने 20 से प्रदर्शन करा है, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ। इसमें मान लो कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, क्यू आवेश, ये क्यू आवेश यहाँ पर चल के चला आ रहा है और क्यू आवेश उसमें प्रवेश करता है, मान लो v वेग से प्रवेश करता है। अब ठीक से हम देख लें, चुंबकीय क्षेत्र यूं काम कर रहा है बोर्ड के तल के लंबवत इस प्रकार से, और कण यूं चला आ रहा है, माने दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हुआ। अगर आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो हमने पढ़ लिया अधिकतम बल काम करेगा अभी आवेशित कण पर, वो QVB होगा। ये कब काम करेगा? जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रविष्ट होगा तत्काल ये बल काम करने लगता है। हम विचार करेंगे अभी कण किधर चलेगा, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि बल तो काम करने लगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है लंबवत, और ये जो आवेशित कण आ रहा है इसमें दोनों के बीच में 90 का कोण है, तो कण चलेगा, किधर चलेगा? हमने अभी पढ़ा था, बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, उंगलियों का नियम पढ़ा था हमने, और दाहिने हाथ की हथेली का नियम भी पढ़ा था। हम देख रहे हैं किधर चलेगा, अभी अपन विचार करते हैं किधर चलेगा। हेलो 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 लाइट आ रही है, हेलो हेलो किधर चलेगा? चलो मान लो आवेशित कण की गति की जो दिशा है इसको मैं एक्स अक्ष से प्रदर्शित कर देते हैं, और उसके लंबवत हमने वाई अक्ष भी बना दिए। चलो ये वाई अक्ष से प्रदर्शित कर देते, ये वाई अक्ष बना दिया। अब बल किधर काम करेगा इस पर विचार हम करना चाहते हैं, तो पहले जेड अक्ष पर विचार करें। जेड अक्ष किधर है? तो मैंने कहा कि हमने क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र हमने किया है। क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रदर्शित करता है? ये जो बल काम करेगा ये बोर्ड के तल के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, क्रॉस करते ये प्रदर्शित करता है। हमको बल की दिशा की बात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा माइनस जेड